नमस्ते दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज की खबर राजस्थान के चौमू से है, जहां देर रात हुई एक घटना ने एक बार फिर हमारे देश में कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सौहार्द, प्रशासन की समझ और लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जयपुर जिले के इस शांत कस्बे में रात 12 बजे के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। इंटरनेट बंद, पुलिसकर्मी घायल और आंसू गैस के गोले। आखिर यह सब क्यों? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि चौमू में असल में एक्चुअली हुआ क्या। जयपुर जिले का चौमू एक छोटा सा कस्बा है जो आमतौर पर शांत रहता है, लेकिन 26 दिसंबर 2025 की रात यहां की शांति पूरी तरह भंग हो गई। यह सब शुरू हुआ एक बहुत ही सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से, सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटाने की कार्रवाई से। ये पत्थर काफी समय से एक धार्मिक स्थल, मस्जिद के पास सड़क किनारे पड़े हुए थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी वजह से ट्रैफिक में काफी दिक्कत होती थी। स्थानीय प्रशासन ने शुक्रवार शाम को इन पत्थरों को हटाने का काम शुरू किया, लेकिन दोस्तों, जैसा कि अक्सर भारत में होता है, एक साधारण सा प्रशासनिक मामला बहुत जल्दी सांप्रदायिक, कम्युनल रंग ले लेता है। जैसे ही पत्थर हटाने का काम शुरू हुआ, स्थानीय लोगों की तरफ से विरोध शुरू हो गया। देखते ही देखते भीड़ जमा होने लगी और कुछ ही घंटों में सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर। रात होते होते जो हुआ वो किसी भी सभ्य समाज, सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए चिंता का विषय है। जब पुलिस ने भीड़ को समझाने और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने, और यहां मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं असामाजिक तत्वों, एंटी सोशल एलिमेंट्स ने पुलिस पर भारी पथराव शुरू कर दिया। दोस्तों, यह कोई मामूली घटना नहीं थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सोचिए, जो कानून के रखवाले हमारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, जब उन पर ही हमला हो जाए तो यह दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी थी। पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए उन्हें टीयर गैस शेल्स, आंसू गैस छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा। एक छोटे से कस्बे में आधी रात के बाद ऐसा मंजर, यह साफ दिखाता है कि जब जज्बात भड़कते हैं और शरारती तत्व इसका फायदा उठाते हैं, तो हालात कितनी जल्दी बिगड़ सकते हैं। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति को काबू में किया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था, फिजिकली भी और सोशली भी। अब बात करते हैं प्रशासन के रिस्पॉन्स की। जैसे ही मामले की गंभीरता का पता चला, बड़े अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। स्पेशल ऑपरेशंस कमिश्नर राहुल प्रकाश, एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार और मनीष अग्रवाल, सभी ने खुद मोर्चा संभाला। यह एक पॉजिटिव बात है कि सीनियर लीडरशिप ने मामले को गंभीरता से लिया। अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे मामलों में ग्राउंड लेवल पुलिस को अकेला छोड़ दिया जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद आया सबसे बड़ा फैसला, इंटरनेट शटडाउन। संभागीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर ने आदेश जारी किया कि 26 दिसंबर सुबह 7 बजे से 27 दिसंबर सुबह 7 बजे तक, यानी 24 घंटे के लिए चौमू इलाके में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। अब यह फैसला हमेशा विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल रहता है। एक तरफ देखें तो अफवाहों, रूमर्स को रोकने के लिए यह जरूरी था, लेकिन दूसरी तरफ यह डिजिटल अधिकारों और आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर डालता है। फिलहाल चौमू बस स्टैंड और आसपास के इलाकों को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। चप्पे चप्पे पर निगरानी है। यह जरूरी भी था, लेकिन यह भी बताता है कि शांति कितनी नाजुक, डेलिकेट है। अब थोड़ा गहराई में डीपर चलते हैं और एनालाइज करते हैं कि असल समस्या क्या है। ऊपर से देखें तो यह सिर्फ पत्थर हटाने का मामला लगता है, लेकिन सतह के नीचे मुद्दे बहुत गहरे हैं।
पहला पॉइंट है ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास की कमी। जब भी किसी धार्मिक स्थल के पास कोई प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो लोगों में अपने आप शक पैदा हो जाता है। लोग सोचते हैं क्या यह जानबूझकर किया जा रहा है, और अक्सर कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स इसी सोच को हवा देते हैं। दूसरा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर प्रशासन ने कार्रवाई से पहले स्थानीय समुदाय के नेताओं, कम्युनिटी लीडर्स को विश्वास में लिया होता, उन्हें समझाया होता, तो शायद यह स्थिति टल सकती थी। बिना बातचीत के अचानक कार्रवाई करना अक्सर शक पैदा करता है। तीसरा और सबसे अहम, एंटी सोशल एलिमेंट्स। हर समुदाय में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शांति नहीं चाहते, जो हिंसा में अपना फायदा देखते हैं। और अंत में हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कम्युनल पोलराइजेशन बढ़ता जा रहा है। छोटी छोटी बातें भी संवेदनशील हो जाती है और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलती है। दोस्तों, चौमू की घटना कोई अकेली घटना, आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। यह एक पैटर्न है जो हम पूरे भारत में देख रहे हैं। कभी जुलूस को लेकर, कभी निर्माण को लेकर, तो कभी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिंसा भड़क जाती है। पैटर्न सेम है, एक ट्रिगर, हिंसा, पुलिस एक्शन और फिर इंटरनेट बंद। लेकिन क्या हम इसके मूल कारणों को ठीक कर रहे हैं? इंटरनेट शटडाउन्स का मुद्दा बहुत गंभीर है। दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन भारत में होते हैं। अधिकारी इसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी बताते हैं, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि इससे आम लोग परेशान होते हैं, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन। रिसर्च बताती है कि इंटरनेट बंद होने पर भी हिंसा पूरी तरह नहीं रुकती। इससे लोकल इकोनॉमी को करोड़ों का नुकसान होता है। क्या कानून व्यवस्था बनाए रखने का यही एकमात्र तरीका बचा है? एक और जरूरी पहलू है मीडिया का रोल। जब ऐसी घटनाएं होती है तो कई बार मीडिया समाधान का हिस्सा बनने के बजाय समस्या का हिस्सा बन जाता है। सेंसेशनल हेडलाइंस और एक तरफा, वन साइडेड नैरेटिव मामले को और बिगाड़ देते हैं। और सोशल मीडिया पर तो स्थिति और भी खराब है। पुराने वीडियो, फेक न्यूज और भड़काऊ मैसेज बिना वेरीफाई किए शेयर किए जाते हैं। यहां हमारी और आपकी जिम्मेदारी आती है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते जब भी ऐसी कोई घटना हो, बिना वेरीफाई किए कोई खबर फॉरवर्ड न करें, भड़काऊ कंटेंट से दूर रहें और समाज में शांति की बात करें, क्योंकि अंत में इस समाज में रहना हमें और आपको ही है। तो फिर समाधान, सल्यूशन क्या है? क्या हम हिंसा के इस चक्र में फंसे रहने के लिए मजबूर है? मुझे लगता है हमें इन चीजों पर काम करना होगा। कम्युनिटी पॉलिसिंग, स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, प्रशासन को कोई भी कदम उठाने से पहले पारदर्शिता रखनी होगी। क्विक जस्टिस, जो लोग हिंसा में शामिल हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उन्हें सख्त और जल्द सजा मिलनी चाहिए। एजुकेशन अवेयरनेस, युवाओं को सोशल मीडिया की अफवाहों से बचना सिखाना होगा। पॉलिटिकल विल, राजनेताओं को वोट बैंक के लिए समाज को बांटना बंद करना होगा। यह सबसे मुश्किल है पर सबसे जरूरी भी। दोस्तों, चौमू की घटना एक रिमाइंडर है कि हमारा सामाजिक तानाबाना, सोशल फैब्रिक कितना नाजुक है। लेकिन यह एक मौका भी है आत्मचिंतन, इंट्रोस्पेक्शन का। हमारा देश विविधताओं, डाइवर्सिटी से भरा है। अलग धर्म, अलग विचार, यह हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम अफवाहों से बचें और नफरत के बजाय समझदारी चुनें। आज के इस एनालिसिस में मैंने कोशिश की है कि तथ्यों, फैक्ट्स के आधार पर आपको पूरी बात समझा सकूं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। Stay informed, stay rational, stay united.